Practical ways of sales training to make your sales team super performers. Why business needs to train their employees? What's the best way to do it? How to do it? How it maximizes employees' effectiveness and productivity. पहले ये देखते हैं करंटली ट्रेनिंग कैसे होती है बिजनेसेस में, स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस में। ये क्या करते हैं, जो आपका बेस्ट सेल्स परफॉर्मर होता है उसके साथ न्यू जॉनी को अटैच कर देते हैं और बोलते हैं वो कैसे नंबर्स कर रहा है उसको आप स्टडी करो, देखो, सीखो, लर्न फ्रॉम हिम, पूरा सीखना, कुछ नहीं छोड़ना और कल से तुम भी उतना ही रेवेन्यू अचीव करने लग जाना। ट्रूली स्पीकिंग, किसी भी न्यूबी को और न्यू जर्नी को ट्रेन करने की सबसे ज़्यादा खराब टेक्निक है ये। इसके बहुत से डिमेरिट्स हो सकते हैं। जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज हैं आज मार्केट में, सभी अपने स्टाफ को लगातार ट्रेन कर रही होती हैं जिससे वो मार्केट में आने वाले न्यू चैलेंजेस को फेस कर सकें और फ्यूचर में भी जो चैलेंजेस फेस करने हैं उनके लिए प्रॉपरली प्रिपेयर्ड रहें। So first, let's address why training is required, especially in small and medium businesses. It's because business owner जो होता है वो खुद फील्ड पे जाके अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल नहीं करता, डील क्लोज नहीं करता, नेगोशिएशन क्लाइंट से खुद नहीं करता, सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर खुद अपॉइंट नहीं करता, प्रोडक्ट डिस्प्ले रखने के लिए रिटेलर के आगे पीछे खुद नहीं घूमता, उनको कन्विंस करने के लिए खुद रिटेलर के पास नहीं जाता, बट ही वर्क्स ऑन हाउ सच थिंग्स विल बी डन, derives the way of doing these things in minimum investment and minimum time spent. वो ये डिसाइड करता है कि खुद करना है से कैसे करना है और किसे करना है। He works on how his product or service would be sold to the customer or how product would be placed with the super stockist or distributors. He works on all those things. Same goes with other functions of the businesses also. In sales, inventory, operations, sales support, finance, how your inventory would be managed or how purchase for the company would be done. बिजनेस ओनर गोडाउन में खुद जाके इन्वेंट्री मैनेज नहीं करता है या खुद थोड़ी टैली में परचेज की एंट्री मारना स्टार्ट कर देता है। वो डिराइव करता है कि ये सब कौन करेगा, कैसे होगा। इन सभी डिपार्टमेंटल फंक्शंस को ओबे करने के लिए वो भी उस एंथुसियाज्म से, एनर्जी से, पैशन से जो खुद बिजनेस ओनर का होता है, उसके लिए ज़रूरत है स्टाफ ट्रेनिंग की, एम्प्लॉय ट्रेनिंग की, वो भी राइगरस एंड कंटिन्यूअस। एंड व्हाट कुड बी द अदर मेजर रीजंस फॉर ट्रेनिंग योर स्टाफ? एमएसएमई या स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्वालिटी स्टाफ और स्किल्ड एम्प्लॉयज़। जो स्टाफ होता है ना आपके पास, वो कोई टॉप एमबीए कॉलेज से नहीं आते हैं कि जिन्हें सब कुछ पहले से पता हो कि किस काम को इफेक्टिवली कैसे करना है, या उनकी लर्निंग बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होती है। इसीलिए कॉन्स्टेंट एंड फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग सेशंस आर वेरी मच रिक्वायर्ड। ऑल्सो नोट दिस डाउन, एम्प्लॉय मेक्स द कंपनी प्रोग्रेसिव एंड सक्सेसफुल। इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी, इफ़ यू डोंट बिलीव मी, आप अपने किसी भी फ्रेंड से पूछ सकते हो जो एमएनसी में काम कर रहा हो, कोई ना कोई होगा आपके टच में जो आईटी कंपनीज में काम कर रहा होगा। ही विल लेट यू नो अबाउट ऑल द एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम्स बीइंग रन इन द कंपनी कंटिन्यूअसली। अच्छा, ऐसा भी हुआ है कुछ क्लाइंट्स पे अच्छे पैकेज देने के बाद हमने एमबीए हायर किया और फिर वो ज़्यादा दिन कभी टिके ही नहीं। अगेन बैक टू द सेम प्रॉब्लम, स्किल्ड और ट्रेन्ड स्टाफ हमें मिल ही नहीं पा रहा है और उसके बाद हम सभी को कोसने लगते हैं कि हमें बढ़िया एंड स्किल्ड स्टाफ क्यों नहीं मिलता। इस बात को समझिए, इवन अगर आपके पास एक बढ़िया प्रोडक्ट है सेल करने को, तो भी कस्टमर आपके दरवाजे नहीं आएगा उसे खरीदने। आपको एक बढ़िया ट्रेन्ड सेल्स टीम की ज़रूरत है जो उस प्रोडक्ट सर्विस के फीचर्स को कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर को समझा सके। अच्छा, अपनी लाइफ में आपने एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि सेल्समैन से इंप्रेस होके आपने कुछ ऐसा ज़रूर खरीदा होगा जो आगे आपके जाके कोई काम नहीं आया होगा। बेकार से बेकार प्रोडक्ट भी बिक जाता है अगर सेल्स टीम को प्रोडक्ट के फीचर्स प्रॉपरली पता हो, कब कहाँ क्या बोलना है, कब कहाँ क्या प्राइसिंग देनी है, कस्टमर प्रोफाइलिंग कैसे करनी है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। रिटेलर या कस्टमर ने बोला अच्छा प्राइस क्या है या कितने का है, या बोला चलो प्रपोजल भेज देना, ईमेल कर देना या प्रिंट लेके छोड़ जाना, ऐसी गंदे गंदे स्टेटमेंट्स देते हैं ये सारे कस्टमर्स, राइट। और आपका सेल्समैन क्या बोलता है, सर 250 रुपये की एमआरपी है या प्रपोजल वैल्यू 1 लाख रुपए रख देता हूँ सर, ऐसे ही कुछ बोलते हैं ये भी। पर अगर आपका सेल्समैन प्रॉपरली ट्रेंड हो और ये बोल दे, ओह अच्छा सर, मतलब प्रोडक्ट पसंद आ गया क्या आपको, यहाँ पे कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर जो भी हो थोड़ा स्टेप बैक करेगा,
क्योंकि रेट नेगोशिएशन से पहले वो एडमिट नहीं करना चाहेगा कि आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स चला जाए उसके तरफ से। फंस गया वो यहाँ पे, है ना, इधर उधर की बातें करके सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। आप उसको फिर से फंसाओ। अगर आपका सेल्स वाला बोले, सर मम्मी ने एक बार कहा था साड़ी का दाम शोरूम में मैं तभी पूछती हूँ जब साड़ी मेरे को ना बहुत पसंद आ जाए, तो मैंने सोचा शायद आपको भी मेरा प्रोडक्ट पसंद आ गया होगा, इसलिए आप रेट पूछ रहे हो। अब दो चीज़ें हुई यहाँ पे। पहली, आपके फेस पे आपके पेरेंट्स के बारे में कभी कोई बुराई नहीं करेगा, स्पेशली मदर। दूसरी चीज़ क्या हुई, 60-70% कन्विंस हो जाएगा वो आपकी हाजिर जवाबी देख के, और वो आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर लेगा फ्यूचर में। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स सिखाना सेल्स टीम को बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है प्रोडक्ट बिकता है? नहीं सर, बिकती है बातें, बिकता है एटीट्यूड। 2008-2010 में जब एप्पल यहाँ पे आया था ना इंडिया में, उसका कोई स्टोर नहीं था, फिर भी सबके हाथों में एप्पल दिखता था उस वक्त। यूएसए जा रहे हो? हाँ जी भाई, लेते आना अपने लिए भी एक बार, बस तू रेट बोल दे। आई हैव सीन आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आफ्टर द ट्रेनिंग में हम ना इस तरह की जो ट्रिक्स रहती है ना पूरी भर देते हैं कि क्या बोलना है, कब क्या बोलना है। दैट्स द रीजन ट्रेनिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेसेस इन टुडेज टाइम। Training also delivers benefits like saves companies costs, increase customer experience, speedy sales process, reduces employee stress and also breaks the ice between the management, employees, bosses। कभी कभी बातें बंद हो जाती है ना आपस में, वो आइस ब्रेक होती है यहाँ पे। Team gets to gel up with each other, gets to know each other better, team gets to know where they are doing wrong and how to correct। दूसरों से हम सीखते हैं। Team actually know what's expected out of them and how they need to achieve it, और कितनी जल्दी हम उससे ये रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बेस्ट आइडिया गेट्स शेयर्ड, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोएक्टिव अप्रोच। रिपीटिशन ऑफ ट्रेनिंग अलाउज अस टू मास्टर स्किल्स। ट्रेनिंग ब्रिंग इन न्यू आइडियाज एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द टीम मेंबर्स। हमें पता ही नहीं होता ऑपरेशन में क्या चल रहा है, उधर प्रोडक्शन में क्या चल रहा है, कौन क्या है, किसका किसी से कोई इंट्रो नहीं होता है, वो सब जेलअप होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब भी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं ना आपके यहाँ पे, लास्ट में किसी बंदे को आप एंकरिंग करने के लिए दे दो, इससे उसका ना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। 4 लोगों के सामने बोलने में बहुत लोग शर्माते हैं, इससे ना उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, मोटिवेटेड फील करेंगे। अलग ही लेवल पे जाती हैं चीज़ें ट्रेनिंग के बाद, एंड दे फील स्पेशल टू, कि वो आपकी कंपनी का पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो आई एम कवरिंग नो रिजल्ट्स इवन आफ्टर ट्रेनिंग एम्प्लॉयज। यस, ये होता है, कई बार होता है कि ट्रेनिंग करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आता है। आप में से 90% लोग एग्री करेंगे, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, join our WhatsApp broadcast list so that you get all the upcoming videos and tutorials as soon as they are posted on my channel. Subscribe our Facebook, YouTube channel so that you get all the upcoming videos and tutorials as soon as they are posted on our channel. And apart from that, these are the list of videos which you can see on my channel right now.